बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं वकील नज़ीर अहमद चौधरी हमदर्द से दुआखाना चुनिया से आज एक ऐसे टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे जो कि हर मर्द का मसला है। तो इंशाअल्लाह वो मसला हल हो जाएगा और आज मैं आपको एक ऐसा नुस्खा बताऊंगा जिससे आपके जो तमाम उज़्व तनासल के अमराज हैं वो ठीक हो जाएंगे। अब तो बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका उज़्व तनासल जो है वो साइज़ में छोटा हो जाता है, यानी उसकी लंबाई छोटी हो जाती है या फिर उसका डाया या मोटाई जो है वो छोटी हो जाती है। तो इसके पीछे लोग हज़ारों रुपए बर्बाद कर देते हैं और बहुत सा पैसा ज़ाया करते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम है इसकी जो वजूहात हैं वो एक तो हैंड प्रैक्टिस या हाथ का इस्तेमाल है, जो कि नौजवान नस्ल हमारी जो है वो उसका इस्तेमाल करने के बाद नुकसान का जो है वो सामना करती है। इसके साथ साथ कुछ और भी चीज़ें होती हैं, जैसे अगर किसी को ज़हनी या दिमागी टेंशन हो जाए तो फिर भी ये मसला जो है वो दरपेश हो जाता है। इसके अलावा मसल्स का वीक हो जाना भी इसमें शामिल होता है, यानी जो मसल्स हैं वो भी इसमें यानी उज़्लात जो हैं वो कमज़ोर हो जाएं अगर, तो फिर भी जो उज़्व तनासल है उसका साइज़ छोटा भी हो जाता है और वो जो है वो डाया उसका या जो मोटाई उसकी है वो भी छोटी हो जाती है। तो इंशाअल्लाह आपको मैं तमाम तरह इन्फॉर्मेशन इस हवाले से अभी देने वाला हूँ। मेरी इस वीडियो को आखिर तक लाज़िम देखें और इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक भी करें। मैं आपको ये जो चीज़ें बता रहा हूँ ये 100% काम करने वाली हैं और मैं अल्हम्दुलिल्लाह पेशा के लिहाज से तबीब हूँ और मैं आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ जो कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन नहीं देगा। इसमें जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं वो ज़रा ख़तरनाक हैं, वो ज़रा आपने बड़े एहतियात से इस्तेमाल करनी है। इसमें सबसे पहले है जी सिमल फार, जो कि ज़हर है। अगर ये गलती से आपकी आंखों, कान, नाक या मुंह के अंदर चला गया तो इससे आपकी मौत भी वाक़ई हो सकती है, लिहाजा इसको बड़े एहतियात से इस्तेमाल करना है। तो सिमल फार आपने लेनी है सिर्फ 400 मिलीग्राम। कितनी लेनी है? 4 रत्ती या 400 मिलीग्राम। दूसरे नंबर पर इसमें जो चीज़ इस्तेमाल होती है वो मगज़ जमाल गोटा उसको कहा जाता है या मगज़ सलातीन भी उसको कहा जाता है। ये जमाल गोटे के बीज आप ले लें और उनमें से मगज़ निकाल लें, यानी उनका छिलका उतार के उसको रिमूव कर दें, साफ़ कर लें और अंदर से जो मगज़ है, जो बीज की गिरी है उसको निकाल लें। ये आपने लेना है 10 ग्राम। तो इन दोनों को अच्छी तरह से आप पहले रगड़ें, इसके अंदर रगड़ें। इसके लिए आप अगर घर में इसको इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो कोई ऐसी चीज़ रगड़ें जिसको बाद में आपने ज़ाया कर देना हो, क्योंकि ये दोनों ही ज़हरे हैं। तो इसको बिल्कुल बारीक कर लें या फिर हमाम दस्ते की मदद से इसको आप बारीक कर लें। तो जब बारीक हो जाए तो ये इसमें 50 ग्राम जो है वो आप डाल लेंगे। ये कोई भी आम जो हम वैज़लीन इस्तेमाल करते हैं, जो कि सफ़ेद वैज़लीन है, उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 50 ग्राम इसमें मोम, ये जो मोमबत्ती होती है, इसको डाल लेंगे आप। तो ये आपके पास कुल 4 चीज़ें हैं। 50 ग्राम मोमबत्ती है और 50 ग्राम इसके अंदर वैज़लीन सफ़ेद है और 10 ग्राम मगज़ जमाल गोटा है और सिर्फ 4 रत्ती या 400 मिलीग्राम इसमें आपने सिमल फार जो है वो मिलाना है। तो ये 4 चीज़ें आपके पास, इनको अच्छी तरह से आप रगड़ें, इनकी रगड़ाई करें। रगड़ाई करने के बाद इनको आप तवे के ऊपर डाल लें। तवा जो आमतौर पर हम रोटी बनाते हैं वो ले लें, लेकिन उसको बाद में अच्छी तरह साफ़ कर लीजिएगा, उसको अच्छी तरह से धो लीजिएगा साबुन की मदद से, क्योंकि ये ज़हरे हैं। तो उसके ऊपर डाल के, या अगर आप दवाइयाँ बनाते हैं तो आपके पास तवा या इस तरह की कोई चीज़ हो तो उसके ऊपर मोमबत्ती, वैज़लीन सफ़ेद, जमाल गोटा के बीज जो आपने रगड़े हुए हैं और चौथी चीज़ जो सिमल फार जो कि आपने जमाल गोटा के अंदर रगड़ी हुई है, इन 4 चीज़ों का आप तवे के ऊपर डालें और हल्की आग जो है वो जला दें। इस वक्त भी बड़ी एहतियात की ज़रूरत है। इसमें आपकी आंखें जो हैं उनकी तरफ धुआं नहीं जाना चाहिए, आपके मुंह की तरफ धुआं नहीं जाना चाहिए, नाक में धुआं नहीं जाना चाहिए और इसको बंद कमरे में आप ना बनाएं, इसको ओपन एयर में बनाएं या खुली फ़ज़ा हो, जहाँ पे आपको ये प्रॉब्लम ना हो कि धुआं जो है वो कमरे के अंदर या किचन के अंदर रह जाएगा। तो ऐसी जगह पे इसको ना बनाएं, इसको ओपन एयर में बनाएं और मुंह के ऊपर नकाब डालें, आंखों के ऊपर गॉगल्स डालें और पूरा जो आपका मुंह है उसको
अच्छी तरह से ढाँप के फिर आप उसको तैयार करें। तो जब ये पिघल जाए, अच्छी तरह से यकजान हो जाए, तो यकजान होने के बाद, अच्छी तरह से पिघल जाने के बाद इसको आप किसी डब्बी या किसी जार में महफूज कर लें। उसके बाद अच्छी तरह से एक बार अपने आप को बाथ ज़रूर दें, अपने आप को गुस्ल ज़रूर दें, अच्छी तरह से साबुन के साथ अपने बॉडी को साफ़ करें, क्योंकि ये जहरें हैं, इनका कोई भी ज़रा अगर खुदा ना खास्ता आपके मुंह में चला जाता है तो ये नुकसानदेह होगा। अब आपके पास वो बेहतरीन किस्म की जो मजलूकीन लोग हैं जो कि खुदा न खास्ता हैंड प्रैक्टिस करते हैं, हाथ का इस्तेमाल करते हैं, या खुदा न खास्ता फिर किसी और वजह से उनका जो उज़्व तनासल है उसका साइज़ लंबाई में या मोटाई में छोटा हो गया है, तो उसको बेहतर किया जा सकता है और उसको अपनी असल हालत में लाया जा सकता है।